हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एसएस डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारी पहली क्लास है और जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रकाश से। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट की। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। लाइट प्रोवाइड्स सेंसेशन ऑफ आवर आइज विच कैन सी एन ऑब्जेक्ट, है ना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक है जो रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, परावर्तन की। परावर्तन क्या होता है? किसी वस्तु का किसी सतह से टकराकर वापस आना ही परावर्तन कहलाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सतह से टकराएगी और उससे टकराकर अपने मीडियम में वापस आ जाएगी, वो कहलाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो हम परावर्तन की बात करेंगे और वो भी लाइट के परावर्तन की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई लाइट किसी पॉलिशदार सरफेस से टकराकर अपने मीडियम में वापस आ जाती है तो इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। इसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर यह हमारे पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसको आप कहते हो परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलोगे बच्चों? परावर्तक पृष्ठ। यहाँ पर हमारे पास एक जो लाइट आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट जा रही है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको बोलते हैं आपतित किरण और इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। पॉइंट जहाँ पर ये इंसिडेंट रे पड़ती है, यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जिसको हिंदी में बोलते हो आप अभिलंब, इंग्लिश में इसे नॉर्मल कहते हो। इंग्लिश में इससे बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम है। ये जो लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर आती है, सरफेस से टकराएगी और टकरा के अपने मीडियम में वापस चली जाती है। तो जब कोई लाइट किसी पॉलिशदार सरफेस से टकराकर अपने मीडियम में वापस आ जाती है इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल होता है आई, और जिसे आप लोग बोलते हो आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक एंगल होता है आर, जिसे बोलते हो परावर्तन कोण। तो हम यहाँ पर अगर बात करें आपतन कोण की, तो आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण को आप लोग बोलते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा हो जाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को किससे लिखते हो? आर से। तो आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर बात करते हैं हम परावर्तन कोण की। तो परावर्तन कोण क्या होता है? जैसे हमने कहा परावर्तन कोण किसके किसके बीच में बना है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं, या परावर्तन के नियम की बात करेंगे जिसको आप कहते हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन। दूसरा नियम क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगले टॉपिक पे हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, जिसमें हम आपको क्या बताएंगे। देखिए,
परावर्तन और अपवर्तन में मेनली डिफरेंस क्या है कि परावर्तन में लाइट किसी पॉलिशदार सरफेस से टकराएगी और अपने मीडियम में वापस आ जाएगी। इसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपवर्तन ऑफ प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इसमें क्या होता है कि जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, देखिए परावर्तन में कोई भी लाइट अपने मीडियम में वापस आ जाती है किसी पॉलिशदार सरफेस से टकराकर, लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि इसमें दो मीडियम होंगे। मान लेते हैं हम इसका नाम दे दिए N1, इसका नाम दे दिए N2। मीडियम क्या होते हैं जिसमें से लाइट पास हो सकती है, जैसे एयर, वाटर, ग्लास एक्सेट्रा। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास दो मीडियम हैं। पहले मीडियम का नाम दे दिया हमने N1, दूसरे मीडियम का नाम दे दिया N2। तो जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने मार्ग से डेविएट हो जाएगी। अब ये डेविएशन जो है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल भी हो सकता है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकता है। इसके आप फिर बोलते हो आपतित किरण। देखिए रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस यही है कि इसमें जो इंसिडेंट रे थी इसमें भी इंसिडेंट रहेगी, लेकिन इसमें जो लाइट थी वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जा रही थी और इसमें लाइट दूसरे मीडियम में चली जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे और इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। देखिए इसमें डिफरेंस यही कि इसमें रिफ्लेक्शन की बात होती है और इसमें रिफ्रैक्शन की बात होती है। इसमें जो लाइट होती है टकराकर अपने मीडियम में वापस आ जाएगी और इसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे हमने आपको कहा कि लाइट जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वह अवे फ्रॉम नॉर्मल भी जा सकती है और टुवर्ड्स द नॉर्मल भी जा सकती है। मीन्स अभिलंब की ओर भी जाएगी और अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये कब होगा, देखिए ये डिपेंड, जैसा कि हमने आपको बताया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने मार्ग से डाइवर्ट हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। अब हमने कहा कि लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर अभिलंब की ओर जाएगी या अभिलंब से दूर हटेगी, मीन्स टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो ये डिपेंड करता है मीडियम पे। अब मीडियम का मतलब क्या कि मीडियम हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेंसर, एक होता है रेयरर। एक होता है डेंस जिसको आप हिंदी में कहते हो सघन, और विरल को, रेयरर को कहते हो विरल। अगर लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी, अगर लाइट डेंस से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अविलंब से दूर हटता है, और अगर विरल से सघन में जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाता है। अगर रेयर से डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। तो आपने समझा क्या कि जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने मार्ग से डेविएट हो जाती है। इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये डिपेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, किस पर, उसके मीडियम पे डिपेंड करता है कि सघन है या विरल है, मीन्स रेयर है या डेंस है। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। इसकी बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की, जिसको हिंदी में कहते हो अपवर्तन के नियम। जैसा कि परावर्तन के दो नियम थे वैसे ही अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। ये न्यूटन का पहला नियम, सॉरी अपवर्तन का पहला नियम। ठीक है, क्या बताया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और इसका दूसरा नियम क्या बताया कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, देखिए रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन है, तो इसमें दो माध्यम का होना ज़रूरी है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग का प्रकाश इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि
जो रिफ्लेक्शन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट लाइट के लिए डिफरेंट होता है। तो इसलिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बताया जा रहा है कि जब कोई लाइट किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण खींचा तथा अपवर्तन कोण खींचा का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण खींचा मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण खींचा का मतलब साइन आर। देखिए ज्या को इंग्लिश में साइन कहते हैं। तो आपतन कोण खींचा तथा अपवर्तन कोण खींचा का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। नियतांक को आप n से लिखते हो तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या हो गया? n, और इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। मीन्स अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है वो स्नेल का नियम भी कहलाता है। तो कैसे लगी आप लोगों को ये क्लास? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि अगली क्लासेस में हम और मोटिवेशन के साथ आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।